कल मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत एंजाइटी हो रही थी, तो मैं यहाँ करवटें बदल रही थी। तो फिर क्या हुआ कि मेरा बेटा है, ये खेलते रहता है, कई बार तो बेड में भी छोड़ देता है। अब हुआ क्या कि मैंने इसको जैसे ही देखा, मुझे मेरे चेहरे पे स्माइल आई। अभी क्या है, ये सिंबल है सुदर्शन चक्र का, तो इससे याद आती है ठाकुर जी की। तो इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाती हूँ, चलिए आपको। जय गौर से राधा रमणो विजयते। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। भक्तमाल जी से कथा आती है राजा अम्बरीश जी की। राजा अम्बरीश जी कहा जाए कि राम जी के ही पूर्वज हैं, उन्हीं के वंश के हैं। कहा जाए राम जी 6 जनरेशन के। तो उनका ऐसा रहता था कि वो एकादशी का व्रत करते थे, वो सारी एकादशियाँ रहते थे, पर उन्होंने एक साल का संकल्प लिया था अपनी पत्नी के साथ कि निष्ठापूर्वक व्रत रहने का। तो अब क्या होता है कि दुर्वासा ऋषि जी सोचते हैं कि चलो देखते हैं कितने बड़े भगत है, इनकी परीक्षा लेके देखते हैं। है दुर्वासा ऋषि जी भी भगत, पर अब हो जाता है कई बार कॉन्फिडेंट परीक्षा लेने का कि कौन कितना बड़ा है। तो वो राजा अम्बरीश जी के यहाँ जाते हैं एक दिन पहले ही, एकादशी के दिन। तो बोलते हैं कि ठीक है, अब जब सुबह होती है तो कहते हैं हम अपने स्नान ध्यान करके आते हैं, आप भोजन की व्यवस्था करिए, हम आने के बाद भोजन ग्रहण करेंगे। वो बोलते हैं ठीक है गुरुजी। अब वो चले जाते हैं। अम्बरीश जी यहाँ अपना सारी पूजा पाठ करने के बाद अब उनका इंतज़ार करने रहते हैं, क्योंकि अब एकादशी के पारण का भी समय होता है। अगर उसको सही समय पे ना किया जाए तो वो खंडित भी हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि अब कैसे किया जाए। तो उन्होंने उनके अंदर से आवाज़ आई कि वो चरणामृत ले ले। तो उन्होंने ठाकुर जी का चरणामृत ग्रहण कर लिया। अब वो तो इसी फिरात में थे कि जहाँ वो कुछ ग्रहण करे हम पहुँचे। अब जैसे वो पहुँचे, वो क्रोध करने लगे कि तुमने ब्राह्मणों को बुला के और भोजन कर लिया, हमको वो भी नहीं किया। तो उन्होंने बोला नहीं गुरुदेव, मैंने कोई भोजन वोजन नहीं किया है, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, बहुत देर हो गई और मुझे पारण करना था, तो मैंने ठाकुर जी का चरणामृत लिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुमने गलत किया, ब्राह्मणों को बुला के ऐसा करते हो, अपराध किया तुमने। तो वो क्रोधित होके, अब उनका क्रोध तो है ही है, उनको ज़रा सी बात में इतना क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपनी चुटिया से एक निकाला मायावी राक्षस और उनके पीछे लगा दिया। तो अम्बरीश जी भी बोले कि ठीक है, अगर मैं गलती किया होऊंगा तो मैं यहीं खड़ा हूँ, आप मुझे सज़ा दे दीजिए। उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा, शरणागत करके खड़े हो गए। अब जैसे ही खड़े हो गए, उसके बाद होता क्या है कि ये सुदर्शन चक्र उनके पीछे से निकलता है। ये बात उनको भी नहीं पता थी उस टाइम तक कि उनके पीछे सुदर्शन चक्र है। ये हम सबके पीछे होता है, जो भगत ठाकुर जी के शरणागति है। आप ये मान के चलिए कि ठाकुर जी का ये जो अस्त्र है ना, अस्त्र 24 आवर्स आपके पीछे रहता है। तो कई बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती है अनप्रोडक्ट कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है, कि हम अनसेफ फील करते हैं, कुछ हमारी चीज़ें होती है हमारे साथ, तब हमको लगता है कि नहीं हम अकेले हैं। तो ऐसा नहीं है, अकेले आप नहीं हैं, आपके साथ पूरी कायनात काम कर रही है, पूरी शक्ति है ठाकुर की। तो फिर वो जैसे ही पीछे से आई, वो पहले तो जो चुटिया को निकाला था उसको भस्म किया, फिर उनके पीछे लग गए दुर्वासा ऋषि के। अब दुर्वासा ऋषि जी कहाँ तक जाते, पूरा 14 भुवन घूमे, उनको कहीं नहीं मिला जगह। शिव जी के पास गए, वो भी द्वार बंद कर लिए, ब्रह्मा जी के पास गए, वो भी द्वार बंद कर लिए, किसी ने शरणागति नहीं दी। इंद्र के यहाँ भी गए, बोले कि हम बैर कैसे ले सकते हैं भाई, नारायण के दुश्मन से बिल्कुल नहीं, हम राम जी से बैर ही नहीं ले सकते। तो वो सीधे गए बैकुंठ ठाकुर जी के यहाँ, बोलते हैं बचाइए प्रभु अपने रक्षा सुदर्शन चक्र से। तो बोलते हैं मैं भी नहीं बचा सकता इस सुदर्शन चक्र से, क्योंकि ये मेरी भी नहीं सुनता है, ये मैं भक्तों के अधीन हूँ, और जो भक्तों का अपराध करता है वो सुदर्शन चक्र उसको नहीं छोड़ता है। तो मैं आपको नहीं बचा सकता हूँ, अब आप स्वयं ही बचिए इससे। फिर जाते जाते कहते कि आपको एक ही बचा सकते हैं, राजा अम्बरीश जी। तो उनके पीछे जाते हैं, फिर अम्बरीश जी के पीछे आते हैं, उनके चरणों में वो करते हैं कि मुझे बचा लीजिए। तो उनको बहुत लगता है कि ये एक ब्राह्मण हो गए हमारे चरणों में पड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनको उठाया और उनको क्षमा किया।
तो फिर उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र की श्रुति करी, तब जाके शांत हुआ। फिर भी उन्होंने अपना हल्का सा अंश उनके पीठ में दे दिया था। आज भी उनके पीठ में निशान बना हुआ है सुदर्शन चक्र का। तो आप एक तो परीक्षा मत लीजिए कभी किसी की, कभी आप किसी को जज मत करिए कि कौन छोटा कौन बड़ा। आप नहीं पता कि वो कौन सी स्थिति में है। जो भी भक्त है, जो दिखा भी रहा है, जो नहीं भी दिखा रहा है, तो ऐसे काम करती है हमारे ठाकुर की शक्तियाँ। और अगर आप भक्त का अपराध करते हैं तो आपको कहीं पे भी शरणागति नहीं मिलती है, ये एक चीज़ मान के चलिए। तो ऐसे आती है राजा अम्बरीश जी की कथा। फिर आगे मिलते हैं। चलिए फिर, राधे राधे। बताइएगा कैसी लगी।